डॉक्टर विकास गुप्ता अपनी टीम और अपने सारे मरीजों के साथ में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा ये जो सेशन है ये किडनी मरीजों को उनकी बीमारी के बारे में जानकारी देने के लिए है कि किडनी की बीमारी शरीर में कैसे आती है, उसका घर पे रहकर कैसे करें आप उपचार। तो हम इलाज नहीं कर रहे हैं, हम आपको खुद ट्रेन कर रहे हैं कि कैसे आप अपनी बीमारी से स्वयं लड़ सकते हैं, कैसे आप स्वयं के डॉक्टर बन सकते हैं। क्योंकि जब तक आपको आपकी बीमारी के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं होगा, आप बीमारी को अगर नहीं समझ पाए तो आपकी बीमारी आपके शरीर को छोड़कर नहीं जाएगी। क्योंकि किसी महापुरुष ने यह बात कही थी वेदों के अंदर कि डॉक्टर बदलने से बीमारी नहीं जाती, खुद को बदलने से बीमारी आपके शरीर को छोड़ के जाती है। क्योंकि चाहे वो किडनी की बीमारी हो, लिवर संबंधी समस्या हो, हार्ट संबंधी समस्या हो, डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो या आपके शरीर के दर्द हो, ये सारी बीमारियां जीवन शैली से पैदा होती हैं। यानी हमारे द्वारा खान पीन में हुई गलती, हमारे द्वारा जीवन शैली में हुई गलती से ये बीमारियां पैदा होती हैं और आपके शरीर में व्याप्त होती हैं। आज क्योंकि ये सेशन सबसे ज्यादा हमने किडनी फेलियर के ऊपर कंसंट्रेट किया है, किडनी की बीमारी के बारे में बहुत से लोग कहते हैं कि मेरी किडनी फेल होगी क्योंकि मेरे को डायबिटीज है, मेरे को हाइपरटेंशन है। उसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि मैंने बहुत ज्यादा दर्द की दवाई खाई इसलिए मेरी किडनी फेल हुई। बहुत से लोग कहते हैं कि स्टेरॉइड लेना पड़ गया इसलिए मेरी किडनी फेल हुई। क्या आप सब ये बात जानते हैं कि एक्चुअली में किडनी फेल होने के लिए सबसे मूलभूत कारण है मेटाबॉलिज्म। यानी कि अगर आपका लिवर सुचारू रूप से कार्य नहीं करेगा तो ही आपकी किडनी खराब होगी। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि आज हमारे साथ जो पेशेंट बैठे हुए हैं, अगर आप ध्यान से देखें मेरे आसपास, तो इन सब पेशेंटों को ये बात सिखाने के लिए हमने सेशन ऑर्गेनाइज किया है कि आपके लिवर के अंदर ही प्रोटीन का, अगर मैं बोलूं तो क्या होता है, सिंथेसिस। यानी जो कुछ हम खाते हैं, जो कुछ हमने खाया, वो प्रोटीन हमारी ही बॉडी में जाकर लिवर में टूटता है और 80% से ब्लड यूरिया बनता है और बाकी बचे 20% में से कुछ परसेंट से क्रेटिनिन बनता है। आप इसको कैसे समझें कि आपने, अगर आपके शरीर के अंदर आपने जो कुछ खाया वो ऐसे समझिए कि एक चक्की ली, वहां आप गेहूं ले गए और चक्की ने अगर मोटा पीसा तो मोटा पीसने से क्या होगा, वो मोटा जो पिस के आया क्योंकि चक्की ढंग से काम नहीं कर रही थी, तो जब आप छन्नी में आटा छानोगे तो आटा क्या हो जाएगा, छन्नी में अटक जाएगा। तो यह गलती छन्नी की थी या चक्की की थी? यहां छन्नी की कोई गलती नहीं थी। जो चक्की ने आटा जैसा पीसा, छन्नी ने वैसा ही छाना। यानी आपका लिवर जैसा ही उसको क्रश करेगा वैसा ही किडनी उसको छानना शुरू करेगी। अगर वो मोटा पिस के आया तो अटक जाएगा और अगर पतला बारीक पिस के आया तो छन्नी से छन के यूरिया क्रेटिनिन शरीर से बाहर निकल जाएगा। अब आपको इस बारे में समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझनी थी कि मैंने जो कुछ खाया क्या वो सही खाया, क्या वो सही रूप से पचा कि नहीं पचा। यह समझने के लिए बहुत आवश्यक है कि अब जानना कि खाना क्या है